हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप पर। बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम देने समय और प्रश्न सही कर देते हैं लेकिन नंबर फिर भी कम आते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट के द्वारा और टिप्स बनाई गई है। और ये टिप्स जो है वो कैसे काम करेगी, किसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि छात्र उतने ही शब्दों में उत्तर दें जितने शब्द में पूछा है। इन जितने शब्दों में पूछा गया है उतने ही शब्दों में उत्तर दें। बहुविकल्पी प्रश्न स्कोर गेन करने में सहायक होते हैं। अब की बार बोर्ड परीक्षा ने बोर्ड द्वारा अधिक अंक से पास होने व फेल न होने के लिए और सरकार द्वारा अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो दिए होंगे जिनमें आपको चयन करना है। इसके लिए सही विकल्प वाले प्रश्न को स्कोर दे सकते हैं। यानी प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। पहले किसी ज़माने में यह प्रश्न अलग से न्यू टाइप के रूप में आते थे, लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि निम्ननात्मक प्रश्न जो होते हैं उन प्रश्नों के अंदर निम्नात्मक प्रश्न जो हैं उसकी शब्द सीमा तय होनी चाहिए। सामान्यतः निम्नात्मक प्रश्न जिनकी शब्द सीमा 250 शब्द दी गई हो उनके प्रश्नों का हल करते समय 250 और 300 शब्दों के बीच में ही क्या होना चाहिए, लिखी होनी चाहिए। इससे अधिक शब्दों से लिखने पर आपको समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा और पूरा करने पर समय की बचत होती है। इसके बाद में है पेपर में प्रश्न संख्या सही लिखें। पेपर के अंदर प्रश्न संख्या है वो सही लिखें। कई विद्यार्थी जल्दबाजी में परीक्षा प्रश्न पत्र के प्रश्न की संख्या गलत लिख देते हैं। इससे प्रश्न का उत्तर सही होने पर भी परीक्षक उसे गलत कर देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या रखना है? जो प्रश्न है आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो उस प्रश्न को प्रश्न संख्या सही होनी चाहिए, और प्रश्न संख्या सही होगी तो आपके उत्तर की जांच भी सही होगी, आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इसकी पूर्ण रूप से ध्यान में रखें। इसके अलावा मानचित्र में अंकन सही हो। क्या होना चाहिए? मानचित्र जो है उसमें अंकन है वो सही होना चाहिए। पेपर में क्रॉस चेक करें। जिन विषयों में प्रश्न पत्र में मानचित्र दिया होता है, विशेषकर भूगोल, इतिहास आदि में मानचित्र में पूछे गए स्थान को ध्यानपूर्वक अंकित करना चाहिए। पूरा प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात यह देख ले कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और उसको पूर्ण रूप से ध्यान रखें और ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करें। पेपर हल करने के बाद सभी प्रश्नों को क्रम से चेक करें कि कोई प्रश्न के आगे प्रश्न संख्या लिखी हुई है या गलत तो नहीं लिख दी है। अगर गलत लिख दी है तो उसको सही करें। और पेपर के अंदर जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसमें जो भी प्रश्न आपको सरल लगता है उसको सबसे पहले करें, जिससे क्या है कि क्वेश्चन आप गलत नहीं होंगे और आपको अच्छे अंक मिलेंगे और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आवश्यक लिखने से अनावश्यक प्रभाव पड़ता है। यानी गलत लिखेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न विशेष प्रकार के होते हैं जिनमें शब्द सीमा 50 शब्द है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय लगभग 50-60 शब्दों में ही अपने उत्तर समाप्त करें। पेपर में वही तथ्य लिखें जिन्हें पूछा गया है।
अनावश्यक बड़े उत्तर लिखने से परीक्षक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं उनकी 100 शब्द सीमा होती है। ऐसे प्रश्नों को भी निर्धारित शब्दों में ही लिखना चाहिए, यानी जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर उसी के आधार पर होना चाहिए, वो पैटर्न उसी का होना चाहिए। गलत आंसर देने से परीक्षक जो होता है, कॉपी चेक करने वाला जो अध्यापक होता है, उन पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए जितना आपको पूछा जाए उसका जवाब उतना ही देना है, गलत जवाब नहीं देना है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।